औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारी होम्योपैथी के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू चल रही है। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं और बहुत सारी मालूमात आपको पहुंचाने की कोशिश की है। मैं उन तमाम दोस्तों का मशकूर हूं जिन्होंने हमारी इस कोशिश को ना सिर्फ पसंद किया बल्कि हमें अप्रिशिएट करते हुए मुख्तलिफ टॉपिक्स भी हमारे सामने रखे कि इनके ऊपर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जो कि बहुत अहम टॉपिक है, जिसमें अक्सर हमारे दोस्तों को प्रॉब्लम आती है और हमें उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू भी आप तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए और तुलबा व तालबात के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है। दोस्तों, आज की गुफ्तगू का जो अनवान है वो है प्रिस्क्राइब टू बीट मेल प्रॉब्लम्स जस्ट इन 30 सेकंड्स। कि आप 30 सेकंड के अंदर अंदर जो मेल्स के अहम मसाइल हैं, डिजीज़ हैं, उनके लिए 30 सेकंड के अंदर अंदर दुआ का इंतखाब कर सकते हैं। शफा मिन जानिब अल्लाह। हमारी इस गुफ्तगू का कतई ये मतलब नहीं कि 30 सेकंड में मरीज़ ठीक हो जाएगा। हमारा जो स्लोगन है वो ये है कि एक डॉक्टर को इस कदर कैपेबल होना चाहिए कि वो जल्द अज जल्द दवा तक पहुँचे ताकि मरीज़ की शफा याबी का अमल शुरू हो सके। तो आज के हमारी इस गुफ्तगू में हम जो मेल के मुख्तलिफ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उन पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। उनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आज चंद मिनट की इस वीडियो में जो कवर करने की कोशिश करेंगे, उनका अहाता करने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथ जो हैं इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ये वीडियोस बुनियादी तौर पर होम्योपैथ डॉक्टर्स और तुलबा व तालबात के लिए बनाई जा रही हैं, आम अफराद के लिए ये नहीं बनाई जा रही। आम अफराद जो इन अमराज में मुब्तला हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो इन पर या इन चार्ट्स के ऊपर अमल करने से पहले होम्योपैथ डॉक्टर के साथ रब्ता करें, उनसे मशवरा करें और फिर जो है वो कोई भी दवा इस्तेमाल करें। क्योंकि ये कंसेप्ट गलत है कि होम्योपैथिक अद्वियात के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। होम्योपैथिक अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। लिहाजा ये सोचते हुए कि कोई भी दवा हो, खा वो एलो है, खा वो हिकमत है, खा वो होम्योपैथ है, पैथिक मेडिसिन है, यहाँ तक कि अगर हम ग़ज़ा को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो फूड पॉइजनिंग होकर जहाँ पे वो हमें ज़िंदगी दे रही होती है, हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है ग़ज़ा, वो हमारी जान लेने का सबब बन जाती है। तो लिहाजा दोस्तों, आपसे ये दरख्वास्त है कि आप लोग कोशिश करें कि जब भी आप देखते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे सीनियर समझदार होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करें, मशवरा करें। मशवरे के बाद आप कोई भी दवा इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप करें। तो चलते हैं हम अपनी आज के टॉपिक के ऊपर और देखते हैं कि आज होप होम्योपैथिक एकेडमिया आपके लिए क्या लेके आया है। आज हम बात करेंगे मेल प्रॉब्लम्स के ऊपर कि आप मेल प्रॉब्लम्स की जल्द अज जल्द जो मेडिसिन हैं वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम मेल प्रॉब्लम की बात करते हैं, अलाते तनासुल मर्दाना की हम बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो आ जाते हैं। इससे पहले कि हम अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं अपना छोटा सा तारफ़ कराता जो उन दोस्तों के लिए जो आज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर बाबर अमीन फैसलाबाद से होप होम्योपैथिक क्लिनिक बाबर चौक पीपल्स स्कूल नंबर 2 पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ
اور یہیں سے آپ کے ساتھ میں اس وقت مخاطب ہوں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر 0333 65 10 921 پہ کال کرنا چاہیں، کوئی دوست مشاورت کرنا چاہیں، اگر کسی دوست کو فوری طور پر نزدیک ترین کوئی اچھا ہومیوپیتھ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے مشورے کے لیے، تو آپ ہمارے ساتھ مناسب مشورہ کر سکتے ہیں، بلکہ آن لائن میڈیسن جو ہے وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو شفا یابی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، آج ہم کرتے ہیں اپنی گفتگو کا آغاز۔ آج کی گفتگو بڑی اہم ہونے جا رہی ہے اور آج ہم بات جو ہے اس کا آغاز کریں گے کہ میل کے اندر جو منی کی نالی ہوتی ہے اور ٹیسٹیز ہوتے ہیں، ان میں اگر سوزش ہو جائے تو ہومیوپیتھک ادویات کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر ٹیسٹیز میں دکھن ہو رہی ہو، بہت زیادہ احتلام ہو رہا ہو، تو آپ کے پاس ارجنٹم نائٹریکم ایک بہترین چوائس ہوا کرتی ہے۔ اگر رائٹ سائڈ کے ٹیسٹیز جو ہے وہ متاثر ہے آتش کی وجہ سے، تو پھر آپ کے پاس جو بہترین میڈیسن ہے اورم میٹ ہے۔ بائیں طرف کا ٹیسٹی اگر متاثر ہے، حرکت سے زیادتی ہوتی ہے، تو آپ کے پاس اسپنجیا ایک اچھی چوائس موجود ہے۔ دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں علامت تناسل مردانہ کی، جس میں منی کی نالی اور ٹیسٹس کی سوزش کے والے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ٹیسٹس میں دکن اور احتلام کی زیادتی پائی جائے تو ارجنٹم نائٹریکم، رائٹ ٹیسٹس میں آتش کی وجہ سے پرابلم آ گیا ہو تو اورومیٹ، بائیں طرف کے ٹیسٹنگ میں پرابلم ہو، حرکت سے زیادتی ہوتی ہو، درد میں، تو اسپونجیا ایک اچھا آپشن جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چوائس آ جاتی ہے کہ اگر سوزا کے دب جانے کے بعد یہ سوزش پیدا ہو گئی ہو ٹیسٹس میں یا منی کی نالی میں، تو کلیمیٹس اور پلسٹیڈا جو ہے وہ بہترین ادویات جو ہیں وہ سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر میں یہاں پہ ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ بچپن میں اگر ممس نکلے ہیں، کن پیڑے جن کو کہتے ہیں، اور ان کو دبا دیا گیا ہے، ان کے دب جانے کے بعد جو ہے وہ میل کے اندر ٹیسٹیکل پرابلم شروع ہوئے ہیں، مردانہ اعضاء میں کوئی پرابلم سامنے آیا تو پلسٹیلا ایک اچھی دعا ہے ایسے پرابلم کو دور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دوستوں، ہمارے پاس بوجھ فیل اور ٹیسٹس میں جوڑوں کی دردشات شامل ہو جائیں تو آپ کے پاس روڈوڈینڈرون جو ہے وہ ایک اچھی چوائس ہوا کرتی ہے۔ دوستو، جنسی اشتعال سے اگر پرابلم آتی ہے کہ بہت زیادہ جنسی جو ہے وہ ڈیزائر بھی پائی جاتی ہے اور انٹرکورس کرنے کے بعد ٹیسٹس وغیرہ میں اگر پرابلم آتی ہے، درد ہوتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، منی کی نالیوں میں سوجن ہو جاتی ہے، تو سارسپریلا جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ مایوس نہیں کرے گی، ہمیشہ آپ کے کام آئے گی۔ آپ اس کو بلا سکتے ہیں، استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا عام جو پرابلم آتا ہے میل کے اندر، وہ ٹیسٹس میں پانی کا پڑ جانا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے جو ہومیوپیتھک میڈیسنز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، ان میں جو سب سے پہلے آتی ہے کہ اگر جینیٹیکلی یہ پرابلم ہو، موروثی طور پر یہ پرابلم ہو، تو پلسٹیلا جو ہے بہترین انتخاب ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر ممس وغیرہ ہوئے ہیں، کن پیڑے وغیرہ ہوئے ہیں اور ان کو دبا دیا گیا ہے، یا ان کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹیکل میں آپ کہہ لیں پانی آ گیا ہے یا سوجن آ گئی ہے، منی کی نالی میں سوجن آ گئی ہے، تو پلسٹیلا ایک شاندار دوا ہوتی ہے۔ دوستو، یہاں پہ ہم انتہائی مختصر علامات آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ میڈیسن تک پہنچ سکیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ان چارٹس کے اوپر جو ایمفیسائز کریں، بلکہ مٹریا میڈیکا کے اوپر آپ کو عبور حاصل کرنا، فلاسفی پہ عبور حاصل کرنا آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ مٹریا میڈیکا کے اوپر عبور نہیں رکھتے تو یہ چارٹ بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چارٹ اتنی دیر تک فائدہ مند نہیں ہے جب تک آپ مکمل کیس ٹیکنگ نہیں کرتے۔ آپ مکمل کیس ٹیکنگ کریں گے، مریض کے علامات لیں گے، علامات لینے کے بعد ان کی درجہ بندی کریں گے، درجہ بندی کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے
कौन सी अलामत ज़्यादा अहमियत की मालक हैं, कौन सी अलामत कम अहमियत की मालक हैं। तो फिर उनकी दर्जाबंदी करने के बाद ये चार्ट आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। हम आगे चलते हैं जी। अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम आ जाए टेस्टिस का, उसमें पानी पड़ने का, तो वहाँ पर इब्रोटीनम जो है वो एक शानदार दवाई है, बहुत अच्छा काम करती है, इसके बड़े अच्छे नतीजे जो हैं वो सामने आते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर रगड़ की वजह से, बैरूनी रगड़ की वजह से फोतों में कुछ या टेस्टिस में पानी पड़ गया है, पानी आ गया है, तो कोनियम एक अच्छी दवा हुआ करती है। या ऐसे अफराद जो कि मुजर्द हैं, जिनको एक अरसा हो गया शादी नहीं की, सेक्चुअली वो एक्टिव नहीं हैं, उनमें अगर सेक्चुअल प्रॉब्लम आ जाती है या सेक्चुअल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर भी आप कोनियम को याद रखें, कोनियम को ज़रूर कंसिडर करें। चोट लगने की वजह से अगर टेस्टिस में पानी पड़ गया है, तो वहाँ पर भी आर्निका जो है वो एक अच्छे मुआवन के तौर पर सामने आती है और बड़े अच्छे रिजल्ट वहाँ पे देती है। इसके बाद दोस्तों, हमारे पास एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आपके क्लिनिक पे आता है वो एहतलाम का है। तो एहतलाम के लिए भी होम्योपैथिक अद्वियात बहुत शानदार रिजल्ट देती हैं। ये देखें, ये ऐसे प्रॉब्लम हैं, ये ऐसे मसाइल हैं जिसमें दीगर तरीका इलाज में उतनी इफेक्टिव मेडिसिन मौजूद नहीं है जितनी ज़्यादा होम्योपैथिक में मौजूद है। मैं दोबारा कहूँगा उन तमाम दोस्तों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो तो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए तो ये चार्ट फ़ायदेमंद है, वो इस चार्ट को समझ भी रहे होंगे, इसकी जो फ़िलासफ़ी है उसको भी समझ रहे होंगे। लेकिन वो दोस्त जो मरीज़ हैं, जो मेडिकल साइंसेस को नहीं समझते, जो होम्योपैथी को नहीं समझते, उनको फौरी तौर पर अपनी जो लामत नज़र आएगी, महसूस होगा ये दवा मेरी बनती है। ऐसा नहीं है। ये हमने एक बुनियादी अलामत के ऊपर दवाई बताई है, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो क्योंकि उस दवा और मरीज़ की हिस्ट्री को जान रहा होता है, तो वो आसानी के साथ डिसाइड कर पाता है कि इस दवा को उसने कब और कितनी पोटेंसी में जो है वो इस्तेमाल करवाना है। तो इसलिए आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन अद्वियात को इस्तेमाल करने से एहतियात बरतें। जब हम इहतलाम की बात करते हैं, तो अगर इहतलाम के बाद घुटनों में कमज़ोरी महसूस हो, दर्दें जो हैं वो महसूस हों, तो डायस्कोरिया जो है वो शानदार दवाई होती है। बहुत से आपके पास पेशेंट ऐसे आएंगे जो आपको कहेंगे कि जी हम लोग जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी अगर करते हैं या इहतलाम होता है, तो अगले दिन मेरे पूरे जिस्म में, जोड़ों में जो है वो दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में डायस्कोरिया जो है वो एक शानदार इंतखाब हो सकता है आपका। एहतलाम नींद के दौरान ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन दो हैं, एक फास्फोरस है, एक मास्कस है। तो लिहाजा हम फास्फोरस की कंडीशन को भी सामने रख लेंगे, मास्कस को भी देख लेंगे, और मरीज़ की मज़ीद एक दो अलामत लेके हम देख लेंगे कि इन दो दवाइयों में से कौन सी दवा जो है वो मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। एहतलाम अगर मास्टरबेशन के बाद ज़्यादा हो रहा हो और रात को मरीज़ जो है या पेशेंट जो है, मुतासरा फ़र्द जो है, रात के वक्त मास्टरबेशन करे या वो मौका ढूंढे, वो जगह ढूंढे मास्टरबेशन करने के लिए, तो उसके लिए जो हमारे पास मेडिसिन आती है जैल्सीमियम एक बेहतरीन दवा है। इसके बाद अगर पीनस जो है वो ठंडा हो, वो हैंगिंग पोजीशन में हो, जिसे लटका हुआ कहते हैं, बिल्कुल उसमें जान महसूस ना हो, तो वहाँ पर एग्नेस कास्टस जो है वो अच्छी दवा गिनी जाती है। सेक्चुअल ज़्यादा सेक्चुअल इंटरकोर्स करने की वजह से या अपने आप को बहुत ज़्यादा जिनसी तौर पर इस्तेमाल करने की वजह से अगर कमज़ोरी हो गई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया और उस कमज़ोरी की वजह से एहतलाम वगैरह हो रहा है, तो एसिड फास्ट जो है या फास्फोरिक एसिड एक शानदार इंतखाब हुआ करता है। इसके साथ दोस्तों, अगर बूढ़े सेक्चुअल जो एक्टिविटीज़ हैं
उसके बाद अपने आप को बदहाल समझें और उनसे सेक्सुअल एक्टिविटी जो है परफॉर्म ना हो पाए प्रॉपर तरीके से, लेकिन उसके साथ उनमें एहतलाम की भी प्रॉब्लम पाई जा रही हो और एहतलाम के बाद उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस, बदहाली पाई जाती हो, तो आपके पास कोनियम और जिंकम दो मेडिसिन हैं जिनको आप इस्तेमाल करके उन्हें सेहतयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और जो प्रॉब्लम आता है जो बहुत ही ज़्यादा अहम प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे कि जिसको इनफर्टिलिटी भी कहा जा सकता है, नामर्दी भी कहा जा सकता है, यानी कि फ़र्द जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के काबिल नहीं होता, उसे इरेक्शन नहीं आती है तो कम आती है, या जैसे ही वो मिलाप करने की कोशिश करता है तो उसकी इरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आइए दोस्तों हम इसको भी देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम चंद मिनट की गुफ्तगू के अंदर ही जो हमारे मेल के प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो हैं उनको हम डिस्कस कर जाएंगे, और ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने जा रही है। इसको आप देखें, स्टडी करें और इन चीज़ों पर अमल करके अपनी जो पेशा वाराना काबिलियत है उसे बढ़ाएं। अपने क्लिनिक पर आप ज़्यादा अच्छे नताइज ले सकते हैं। तो आए दोस्तों हम देखते हैं अब नामर्दी के हवाले से। पीनस श्रिंक हो, उसके बाद इंटरकोर्स के दौरान पीनस में दर्द होती हो, तो हमारे पास अर्जेंटम बेहतरीन मेडिसिन जो है वो आती है। इसके साथ ही पीनस जो है वो लटका हुआ हो या लटक जाना उसका, उसमें जान ही महसूस ना हो, तो एसिड फास और कलेडियम जो है वो एक अच्छे नताइज देने वाली अद्वियात हैं, और इन अद्वियात में ख़ास तौर पर कलेडियम में मरीज़ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर का मालिक होता है। वो गली कोनों में खड़े होकर जो है वो जिसको हम कहते हैं ताक जान करना, वो करने का भी आदी होता है। उसके बाद नफ्सियाती ख्वाहिश का मिट जाना, इसके लिए हमारे पास कालीफास एक शानदार मेडिसिन है। बूढ़े और जिगर के मरीज़ जो हैं वो अगर नामर्दी का शिकार हैं तो वहाँ पर लाइकोपोडियम जो है वो एक शानदार मेडिसिन है। शराब पीने से या मास्टरबेशन करने के बुरे असरात के तौर पर अगर नामर्दी हो गई है तो वहाँ पर हमारे पास नक्सवमिका जो है वो एक शानदार मेडिसिन आ जाती है। शदीद ख्वाहिश, बेहद अस्तादगी, लेकिन बाद में कमज़ोरी जो है वो महसूस हो, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, इरेक्शन बहुत तेज़ होती है, ठीक ठाक होती है, लेकिन बाद में इंटरकोर्स करने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो। एक दफ़ा इरेक्शन आ गई उसके बाद जो है वो कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाए, वहाँ पर हमारे पास जो मेडिसिन है पिक्रिक एसिड और ऑरोमैट, ये दोनों मेडिसिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी, सेक्सुअल बदफेलियों की वजह से, जिनसी बदफेलियों की वजह से, अपने आप को सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अगर जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी आ गई है और उसके साथ नामर्दी है, आप इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे कि नामर्दी हो उसके बाद ये अलामत हों तो फिर ये अद्वियात बनती है। ठीक है, यानी नामर्दी के साथ जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी, जिनसी बदफेलियों की वजह से, यानी उसके पीछे काज जो है वो सेक्चुअली अपने आप को बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद करना है, तो वहाँ पे हमारे पास जो अद्वियात आती है वो एसिड फास आती है। अब आप देख रहे हैं कि एसिड फास यहाँ पे भी आ रही है, एसिड फास आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है, एसिड फास यहाँ पे भी नज़र आ रही है। तो जब आप इन तमाम चीज़ों को मिलाएंगे, अलामत को मिलाएंगे, तो फौरी तौर पर आपको पता चल जाएगा कि इस पेशेंट की दुआ जो है वो इस वक्त कौन सी बन रही है। अब हम आगे चलते हैं कि नामर्दी कैसी नामर्दी हो कि ख्वाहिश उसमें बहुत ज़्यादा हो, डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर बेहद हो, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली वो सिफर हो, इंटरकोर्स करने के काबिल ना हो, मिलाप करने के काबिल ना हो, तो कोनियम दवा जो है वो शानदार नताइज देती है। और ख़ास तौर पर उस वक़्त जब पेशेंट जो है वो उदेड़ उम्र का हो, यानी वो कोई तकरीबन 45, 48 साल, 50 साल से ऊपर की एज का हो, तो वहाँ पर कोनियम शानदार नताइज देती है। या ऐसे बूढ़े जो कि
جن کی جو ہے وہ ساتھی بیوی ان کی فوت ہو گئی اور کافی عرصہ انہوں نے شادی نہیں کی، اور کافی عرصے کے بعد ان کو شادی کرنے کا موقع ملا یا انہوں نے شادی کی اور پھر وہ سیکچولی جو ہے وہ ویک ہو گئے، نامردی کی طرف چلے گئے، تو وہاں پر بھی کونیم آپ کو اچھے نتائج دے سکتی ہے۔ اس دعا کو وہاں پر بھی کنسیڈر کریں۔ اس کے بعد نامردی کے ساتھ کمزوری شدید جنسی خواہش کے ساتھ، وہاں پر ہمارے لیے کالی کار جو ہے وہ بھی ایک اچھی دعا ہے۔ اسی طرح نامردی میں شدید خواہش ہو لیکن پیشنٹ جلدی فارغ ہو جاتا ہو، جسے پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں، اور اس میں سست رفتاری پائی جاتی ہو، ایجیکولیشن ہوتے ہوئے سست رفتاری پائی جاتی ہو، تو سیلینیم جو ہے وہ ایک شاندار دوا ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری میل پرابلمز کے حوالے سے چھوٹی سی ویڈیو، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو میل پرابلمز ہیں ان تک ان کے متعلق معلومات پہنچائی جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ آج کی ویڈیو کو لائک کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ مفید ثابت ہو، آپ سمجھے یہ ویڈیو مفید ہے، تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں، لائک کریں، کمنٹس ضرور دیں۔ آپ ہر ویڈیو کے اوپر اپنے کمنٹس ضرور دیں، جو جینوئن کمنٹس آپ کے ذہن میں آتا ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں، آپ کوئی اختلاف کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی قسم کی نئی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور دیں، ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ اس کے بعد دوستوں آئندہ انشاءاللہ تعالی ویڈیو جو ہماری آ رہی ہے وہ فیمیل پرابلمز کے اوپر ہوگی۔ فیمیل جو آرگنز ہیں ان سے متعلقہ جو ڈیزیزز ہیں ان کے حوالے سے ہم اسی طرح چارٹ کے ذریعے آپ تک مفید معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ان معلومات کو وہ دوست ہی اسٹڈی کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے، ان چارٹس کو وہ لوگ دیکھ سکیں گے جو دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ ہمارے وہ دوست جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کا اسکرین شاٹ مجھے واٹس ایپ کریں گے 0333 65 10 921 کے اوپر اس تصویر کے ساتھ، اس کو ہم لوگ ان چارٹس کی PDF جو فائل ہے وہ واٹس ایپ کریں گے۔ تو لہٰذا PDF فائل حاصل کرنے کے لیے، اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے شاندار موقع ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کا اسکرین شاٹ لیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں سینڈ کریں اور پائیں یہ خوبصورت تحفہ PDF کی شکل میں۔ اس کے ساتھ دوستو آج ہماری بات یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، کلینیکلی پریکٹیکلی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کی بہترین معلومات آپ تک پہنچائیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شعبہ طب سے منسلک افراد کے ہاتھوں میں، بالخصوص سونپیٹ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں خصوصی شفا عنایت فرمائیں، تاکہ وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقہ سے پورا کر سکیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یا ان کے ذمہ لگائی ہے یا جس کے لیے ان کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، دوستوں کا، فیملی کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔